पांचवी फेल एक व्यक्ति होता है और उसकी उम्र बढ़ रही थी। वो बस कंडक्टर था और उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो उसने किसी से पूछा कि एक अच्छा सा कोई रिश्ता बताइए और हम शादी करना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैट्रिमोनियल साइट पर आप एक अपनी प्रोफाइल बना दीजिए और उस पर अनेक रिश्ते होते हैं, उसमें कोई अच्छा सा रिश्ता पसंद करके अपनी शादी कर लीजिए। तो मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी एक प्रोफाइल बना देता है और उसको वो देख ही रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, उधर से एक फ़ोन आता है और वो कहती है मैं एसडीएम हूँ और आप क्या शादी करना चाहते हैं। तो वो लड़का फिर उनके बारे में पता करता है तो वो काफ़ी पढ़ी लिखी और ऑफिसर हैं। तो वो फिर बस कंडक्टर होता है, लेकिन उसने अपने प्रोफाइल में ये बिल्कुल भी नहीं लिखा था कि मैं पांचवी फेल हूँ, बस कंडक्टर हूँ। उसने अच्छी खासी प्रोफाइल बनाई थी, उसमें अपने आप को बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी डीलर बताया था। तो वो हाँ कर लेता है जब देखता है कि एक एसडीएम अच्छी खासी पढ़ी लिखी और पैसे वाली लड़की है, तो हाँ कर लेता है। और शादी कुछ दिन के बीच में बातचीत होने लगती है, दोस्ती होती है और प्यार हो जाता है, ये उनको पता भी नहीं चलता। और ये उन्होंने, हो सकता है एसडीएम ने भी कभी ये भविष्य में सोचा ना होगा कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी होगा या होने वाला है, और उस कंडक्टर ने भी नहीं सोचा होगा कि क्या होगा। लेकिन उनकी शादी होती है उसके बाद और एसडीएम साहिबा का कत्ल हो जाता है। तो इधर साथ पहले बातचीत, प्रेम, शादी और हत्या। लेकिन खास बात यह है कि जिसने भी हत्या की थी उसने इतनी चालाकी का परिचय दिया था कि सारे साक्ष्य को पूरी मिटाने की कोशिश की थी। और अब देखते हैं इसमें, क्योंकि एसडीएम साहिबा एक ऑफिसर हैं और उनकी बड़े स्तर पर जांच भी होगी, ये उसको पता भी था, इसलिए साक्ष्य को मिटाया। तो शादी और शादी के बाद कत्ल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय सिया राम। भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। तो दरअसल ये आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना मध्य प्रदेश के डिडोरा जिला है, यहीं का एक कस्बा लगता है शाहपुरा। और शाहपुरा की बात कर रहा हूं। 28 जनवरी 2024 को एसडीएम के 2 बजे के आसपास एसडीएम के पति सरकारी बंगले पर आते हैं और जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती है। तो पास के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि एसडीएम साहिबा औंधे मुंह पड़ी हैं। तो उनको हिलाते हैं, तब भी वो कुछ नहीं बोलती। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और तुरंत ड्राइवर को फ़ोन करते हैं कि एसडीएम साहिबा की तबीयत बहुत ख़राब है और जल्दी से आइए और इनको कहीं हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो ड्राइवर थोड़ा दूर होने के कारण उसको आने में 1-1.5 घंटे लग जाते हैं और वो आता है। फिर इनको आनन फानन में ही अस्पताल पहुंचाया जाता है। और अस्पताल जब पहुंचते हैं एसडीएम साहिबा, तो उनको उनके पति जो मनीष शर्मा होते हैं, क्योंकि एसडीएम का नाम निशा नापित शर्मा होता है और इनके पति जो मनीष शर्मा होते हैं, तो वो डॉक्टर से बताते हैं कि इन्होंने व्रत रखा था और ज़बरदस्ती व्रत रख लिया था, इनका लीवर भी खराब है, इन्होंने अमरूद खा लिया था और एकदम से अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई, पता नहीं, और ये बेहोश हो गई। तो जब डॉक्टर वहाँ अस्पताल वो पहुँचती हैं एसडीएम साहिबा, उनका इलाज चालू हो जाता है। इसी बीच डॉक्टर जब आते हैं तो उनकी जांच जब करते हैं, उनकी नब्ज टटोलते हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं। तो सोचते हैं कि
इसका 6-7 घंटे पहले इसकी मौत हो गई। कहीं न कहीं इसका कोई हत्या की साजिश लगती है। तो वो तुरंत ही अपने डॉक्टरों के साथ एक बैठक करके विचार मंत्रणा कर लगते हैं, मीटिंग करने लगते हैं कि इस शहर की ये एसडीएम है और बड़े ऑफिसर का मामला है और इनकी कहीं न कहीं 6 घंटे पहले ही मौत हो चुकी है और ये इस तरीके से बता रहे हैं, तो पता नहीं कुछ ऊंच नीच हो जाता है तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये डॉक्टर सोचते हैं, तब विचार किया। उन्होंने जिले के एसपी के पास फ़ोन लगाया और पूरी बात बताई। पूरी बात बताने के बाद ही एसपी तुरंत आन फान में वहाँ पहुँच जाते हैं। एसपी का नाम होता है अखिल पांडे और वहाँ पहुँच जाते हैं पूरी टीम के साथ। स्पेशल टीम भी उनके साथ जाती है और वहाँ का स्थानीय एसएचओ भी अपने पूरी फोर्स के साथ अस्पताल पहुँच जाता है। छानबीन शुरू हो जाती है। इस बीच एसपी उनके पति मनीष शर्मा से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताते हैं वही अपनी मनगढ़ंत कहानी पूरी कि उनका व्रत था और उन्होंने अमरूद खा लिया था, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और वो बेहोश हो गई थी। तो उसके बाद ये मनगढ़ंत जब जानकारी बताए और इनकी जांच शुरू हुई, इस बीच वो एसपी इनके घर पर सरकारी बंगले पर पहुंच जाते हैं और जांच शुरू करते हैं और पूरे दिन का 2 दिन का दिनचर्या नोट करते हैं कि कौन आया कौन गया किससे मिली। तो इसी बीच वो नोट ही कर रहे थे और इसी बीच वो घर के इधर उधर देखते हैं तो उनकी नज़र वॉशिंग मशीन पर जाती है और उस वॉशिंग मशीन में जब वो खोल कर देखते हैं तो उसमें एक बेडशीट और 2 तकिए के कवर उसमें पड़े हुए हैं। तो उनकी नज़र यहीं पर टिक जाती है कि इतने सारे कपड़े हैं और ये सिर्फ 2 ही कपड़े क्यों इसमें पड़े हैं, तो उनको शंका लग जाती है। तो इस बीच वो उनके पति मनीष शर्मा से पूछते हैं कि ये कपड़े किसने धोए हैं। जब एसपी अखिल पांडे को उस वॉशिंग मशीन पर में भीगे कपड़ों यानी बेडशीट और तकिए के कपड़ों पर नज़र जाती है और तो उनकी शंका खोज यहीं पर टिक जाती है कि ऐसा क्या कारण हुआ कि इसको धोना पड़ा और अभी के धुले हैं और अन्य कपड़े इसमें क्यों नहीं पड़े। तो उन्होंने मनीष शर्मा जो एसडीएम के पति थे तो उनसे जब सवाल पूछा कि ये कपड़े किसने धुले हैं, तो उन्होंने कह दिया कि हमने धुले हैं। तो आगे की स्टोरी पर प्रकाश डालने से पहले हम थोड़ा इनकी असल जिंदगी में, क्योंकि इसमें 2 पात्र हैं, आगे की बात बताने से पहले क्योंकि इसमें 2 पात्र हैं, एक मनीष शर्मा और एक एसडीएम निशानापित शर्मा। तो इनकी अलग अलग जिंदगी पर क्या है इसमें जरा देखते हैं। तो जो मनीष शर्मा होता है वो अपने घर में पर जब होता है तो पढ़ने में बहुत कमज़ोर और 5वीं फेल हो जाता है, तो घर में उस पर डांट पड़ती है। तो नाराज होकर के वो घर से चला जाता है और काफ़ी खोजबीन के बाद उसका कोई पता नहीं चलता है और 6-7 साल बीत जाते हैं। इस बीच 1996 में उनके पिताजी का भी देहांत हो जाता है और वो घर वापस अपने पिताजी के देहांत में भी नहीं आता है। कुछ दिन समय बीतने के बाद 2014 में उसके बड़े भाई का भी देहांत हो जाता है और उसमें भी नहीं आता है। तो घर वाले उसके ऊपर नाराज हो जाते हैं और कहते हैं हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं। एक दिन ऐसा होता है एकाएक वो घर में आ जाता है और 2009 का समय होता है और कहता है कि जो हमारे घर में जो हमारे हिस्से का है वो हमको दे दीजिए और अपना हिसाब किताब करके वो चला जाता है। कुछ समय के बीतने के बाद
पास के ही मोहल्ले से वो शादी कर लेता है 2018 में, और शादी करके घर आता है और अपने माता से आशीर्वाद लेता है। जैसे ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐसा था ही नहीं, और माता जी उस पर कहती चलो कोई बात नहीं, यहीं रहो और अब से सुधर जाओ। तो इसके समय देते 6 महीने वो रहता है उस औरत के साथ, और उसके बाद उसको भी तलाक देता है। तो घर वाले इस पर गुस्सा नाराज भी होते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और 6 महीने बाद उसको तलाक दे देता है। और जबकि उसकी माँ कहती है कि हमारा बुढ़ापा का सहारा बनेगी, तो फिर भी वो नहीं मानता है। तो घर वाले उससे नाराज होते, घर से निकाल देते हैं कि अब इससे बिल्कुल हमारा नाता समाप्त हो गया और घर से निकल जाइए। तो वो चला जाता है। इस बीच पता चलता है कि वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए और वो बस कंडक्टरी करने लगता है, और बस कंडक्टरी कर रहा था उस समय इसको शादी करने की ज़रूरत होती है। तो ये कहता है कि किसी सलाह लेता है कि शादी हमको करनी है और कोई अच्छा सा रिश्ता बताइए। तो किसी ने सलाह दिया कि आप मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी एक प्रोफाइल डाल दीजिए। वहीं पर इन्होंने एक तगड़ी सी प्रोफाइल बना के डाल दी, और उसमें जरा सा भी जिक्र ये नहीं किया कि हम कितना पढ़े हैं, यानी 5वां फेल है, हमारी दूसरी शादी हुई है। उसने हाई फाई बिजनेसमैन, अच्छा पढ़ा लिखा और प्रॉपर्टी डीलर अपने आप को बताते हुए डाल दिया। और फिर एसडीएम का फोन आता है, उनसे संपर्क होता है और शादी। लेकिन एसडीएम इधर इनकी ये अपने परिवार में रह रही थी और पढ़ भी रही थी, परिवार का पालन पोषण कर रही थी। इसी बीच एमपीपीसीएस में इनका 2003 में सिलेक्शन हो जाता है। ये नायब तहसीलदार पर चयनित हो जाती हैं और नौकरी करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और इनका तहसीलदार पर पद पर प्रमोशन हो जाता है। और ये अपनी ज़िंदगी में मस्त थीं और अपने परिवार की, माता पिता की, बहन की, सबका ख्याल रख रही थी। तभी इनके दिमाग में आता है कि हम शादी नहीं करेंगे, अपना अधिकारी हो ही गए हैं और परिवार में ही हमारा यही ज़िंदगी अच्छी है और सब धीरे धीरे ज़िंदगी चलती रहेगी अच्छी खासी। लेकिन एकाएक कुछ दिन समय बीतता है। साल 2020 में इनका प्रमोशन हो जाता है एसडीएम पद पर। तो इनको कहीं ना कहीं कुछ समय बीतने के बाद अकेलापन महसूस होने लगता है, किसी सहारे की ज़रूरत इनको पड़ने लगती है, ऐसा महसूस होने लगता। तो इधर इनको इससे प्यार हो ही गया था, लेकिन इन्होंने घर में नहीं बताया। एसडीएम साहिबा ने अपनी बहन से ऐसे ही बात करती हैं। वो भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर थी, सरकारी कॉलेज में लेक्चरर पद पर थी। अकेलापन थोड़ा खराब लग रहा है, इसलिए हम शादी करना चाहते हैं। हमने मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बना के डाल दी है, कोई अच्छा सा रिश्ता मिलेगा तो हम शादी कर लेंगे। इसी बीच वो 2020 में ही शादी कर लेती हैं एक मंदिर में जा कर के। और मंदिर में जब उनकी शादी हो जाती है और उनकी ज़िंदगी चल ही रही थी अच्छी खासी, और इसके बाद इनके पति में झगड़ा लड़ाई होने लगता है, मार पिटाई होने लगता है। तो और पता भी चल जाता है कि ये कोई प्रॉपर्टी डीलर या बिजनेसमैन नहीं है, ये बस कंडक्टर है। तो उनको थोड़ा अफसोस होता है, बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो सोचती हैं चलो इसकी मदद की जाए और इसको आगे बढ़ने का समय दिया है। तो 5 लाख रुपए लोन करा करके उनको कर्जे पर ले करके देती हैं कि आप कोई बिजनेस करिए, आगे बढ़िए। तो वो ले लेता है और सब इधर उधर पैसे गंवा देता है, क्योंकि 2021 में वो इसके व्हाट्सएप स्टेटस पर एक महिला की फ़ोटो देखती हैं। तो उसकी पता करती हैं तो गाजियाबाद की महिला होती है, वो विधवा होती है। उसका पति कोरोना काल में ही एक्सपायर कर गया होता है। तो उसका पालन पोषण में ये लगा हुआ था। और तो इनको ये बुरा लगता है
फिर उसी समय सतर्क हो जाती है, फिर ये शराब पीने लगता है और पैसे की डिमांड करने लगता है, उनके साथ मार पिटाई भी करने लगता है। तो सोचती हैं कि इस जिंदगी से तो वही जिंदगी अच्छी थी। फिर एक दिन ऐसा होता है, वो कहता है कि अपनी जो नामनी अपने भाई, अपने बहन और बहन के लड़के को बनाई, तो उसमें मेरा नाम डालो। जो आपकी नौकरी का वेतन आता है उसमें भी हमको नामनी बनाओ, और जो आपके पैसे बैंक अकाउंट और भी हैं जो उसमें नामनी बनाओ। तो वो सतर्क होती हैं, तो इसलिए इनको बनाती नहीं हैं। इस बीच उनकी नोक झोंक होने लगती है, और एक दिन समय ऐसा आता है 27 जनवरी 2024 को ये उनके साथ आता है, दिन भर उनके साथ रहता है। और 28 जनवरी को 2024 को ये उनके साथ, उनको तकिए से उनका मुंह दबा करके और उनका दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। इस बीच उनके नाक से ब्लड भी निकलता है, जो तकिए और बेडशीट पर लग जाता है, और उसी तकिए और बेडशीट को वो वॉशिंग मशीन में धुल देता है। और तो इससे उनको पता चल जाता है, जो एसपी और स्पेशल टीम होती है वो जांच छानबीन करती है, तो साबित हो जाता है कि कोई और नहीं बल्कि एसडीएम का पति ही मनीष शर्मा ही इसका कातिल है, और उसको पकड़ लिया जाता है। जब उसको ले जाया जा रहा था तो कई बार बेहोश हो जाता था, कोर्ट में भी बेहोश हो गया, और जेल भी ले जाया जा रहा था तब भी ये बेहोश हो जाता है। तो इसको देखते हुए सोचते हैं कि ऐसा ना हो ये भी मर जाए, तो इसको अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। तो यही कहते हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा। इधर एसडीएम साहिबा को भी उनकी भविष्य के जिंदगी में ये एहसास नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भी हो जाएगा, या हम ऐसे लोगों के चक्कर में फंस करके हमारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जो रिश्ता एक शर्तों की बुनियाद पर और लालच पर रखा गया हो, वो कितने दिन टिकता है ये तो भविष्य ही बताता है। तो हमारा इस कहानी से किसी को परेशान नहीं करना है, बल्कि जागरूक करना है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इतना